Hello students, good morning all of you. Today we are starting the next chapter, that is fun with give and take. And this is the first activity of the chapter 6, covering the competency of ability to compute today. At the end of today's activity, you will be able to solve subtraction sums and to solve word problems based on addition and subtraction. Now coming to your textbook, page number 76. The chapter starts with the story of cricket match. So, in a cricket match, Sri Lanka made 235 runs. एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका की टीम ने 235 रन्स बनाए और इंडिया ने बनाए 123 रन्स। तो इंडिया को और कितने रन्स की ज़रूरत है कि वो ये मैच जीत जाए? ठीक है, इंडिया ने अभी तक 123 रन्स बनाए हैं, तो श्रीलंका ने 235 रन्स बनाए हैं, तो इंडिया को एक रन और चाहिए ना टू विन दिस मैच. सो इंडिया नीड्स 236 रन्स, राइट. तो और कितने ज़्यादा रन बनाने हैं ये कैसे पता करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग 123 फ्रॉम 236, राइट. Now, before finding out the answer, can you guess that India needs more than 100 runs or less than 100 runs? इंडिया को 100 से ज़्यादा रन बनाने हैं या 100 से कम रन बनाने हैं? क्या लगता है आपको? कैसे गेस करोगे? देखो, 236 है ना, उसमें से 123 माइनस करना है, राइट. तो 200 में से 100 माइनस करो, तो 100 तो ऑलरेडी हो जा रहा है ना, और अभी तो 236 में से 36 भी बचा है और 123 में 23 भी बचा हुआ है. तो इसका मतलब 100 से ज़्यादा रन्स की ज़रूरत होने वाली है इंडिया को. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? लुक एट द बॉटम ऑफ दिस पेज. सबसे नीचे देखो, सबसे पहले रन्स टू विन. कितने रन्स चाहिए? 236 रन्स बाय इंडिया. इंडिया ने अभी तक कितने रन्स बनाए हैं? 123. इसको हमें माइनस करना है, तो देखो माइनस का साइन लगा दिया. अब ऊपर हम लिखेंगे 110 और वंस के काट. हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ना कि कोई पर्टिकुलर नंबर है तो उसमें कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, राइट. 236 में हंड्रेड्स कितने हैं? 2 है ना. तो देखो उस लाइन में 2 हंड्रेड्स बनाए भी हुए हैं. टेंस के कितने कार्ड्स होंगे? 3. तो 10 के देखो 3 कार्ड्स हैं येलो. और वंस के कितने कार्ड्स होंगे? 6. तो वंस के देखो 6 कार्ड्स हैं ना. अब सबसे पहले सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहले वंस के कार्ड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 वंस में से 3 वंस माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 3. देखो 3 को कट कर दिया, 3 बचे ना. ऐसे 3 टेंस में से 2 टेंस माइनस करो, कट कर दिया तो 1 टेंस बचा. अब 2 हंड्रेड्स हैं, उसमें से 100 का कार्ड हमें माइनस करना है, तो कितना बचा? 1. सो द आंसर इज 113. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77. गीता हैड रुपीज 368 इन हर पर्स. गीता के पर्स में कितने रुपये हैं? 368. शी बॉट अ बुक फॉर रुपीज 123 और 123 की एक बुक खरीदी. तो अब आपको बताना है कि उसके पर्स में कितने पैसे बचे. मनी लेफ्ट इन हर पर्स, कितने पैसे बचे ये कैसे निकालोगे? माइनस करके. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. तो यू विल सब्ट्रैक्ट 123 फ्रॉम 368. नाउ बिफोर फाइंडिंग द आंसर, इसमें भी आपको गेस करके बताना है कि उसके पर्स में 200 से ज़्यादा पैसे होंगे या 200 से कम. क्या लगता है आपको? वही करो, 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो, तो 200 तो ऐसे ही हो गया ना. तो इसका मतलब 200 से तो ज़्यादा ही पैसे होंगे. अब इसको भी जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से करेंगे. नीचे देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे मनी इन गीता's पर्स. गीता के पर्स में कितना मनी है? 368. कॉस्ट ऑफ बुक, बुक कितने की है? 123. अब मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले वंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 368 के सामने लिखा हुआ है ना
368 में कितने हंड्रेड्स हैं? 3 हंड्रेड्स। टेंस कितने हैं? 6 टेंस एंड 8 वंस। कार्ड्स बना दिए। अब आप वैसे ही कट करो जैसे लास्ट पेज में किया है। सबसे पहले 8 वंस है, उसमें से 3 वंस को आप कट करेंगे बुक में, तो कितने वंस बचे? 5। ओके, अब 6 टेंस पर आ जाओ। टेंस के कार्ड्स जो बने हैं येलो कलर के, इसमें से 2 टेंस के कार्ड को कट कर दो। कितना बचा? 4। अब आ जाओ 300 के कार्ड पर, इसमें से 100 का कार्ड कट कर दो। कितने कार्ड्स बचे? 2। So the answer is 245. So the money left in her purse is 245. Now coming to the next page. Can you help Nabila? Nabila's mother sent her to the market to buy some things. नबीला की मम्मी ने उसको मार्केट भेजा कुछ सामान खरीदने के लिए। उसने कितना मनी दिया? 245 रुपीज़ दिए नबीला को। ठीक है, नबीला ने 1 kg घी खरीदा 127 रुपीज़ का। उसके पास 245 रुपीज़ थे, 127 का घी खरीदा। शॉपकीपर ने उसको 98 रुपीज़ वापस किए। ओके, डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट? अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या शॉपकीपर ने नबीला को ठीक मनी वापस किया या कम किया या ज़्यादा किया। सो हाउ विल यू फाइंड इट? उसके पास टोटल मनी कितना था? नीचे देखो बॉक्स में लिखा हुआ है स्टेटमेंट के साथ। मनी नबीला हैड कितना था? 245। घी का कॉस्ट कितना है? 127। माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना पैसा वापस होना चाहिए था। सो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले 245 को देखो जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है। 245 में कितने हंड्रेड्स होंगे? 200, राइट। और टेंस के कितने कार्ड्स होंगे? 4। एंड वंस के कितने कार्ड होंगे? 5। हो गया ना 245। सबसे पहले आप क्या करोगे? वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करोगे। कितने वंस है? 5। 5 वंस में से 7 माइनस करना है, पर हो ही नहीं सकता 7 तो, है ना? 7 तो ज़्यादा है, वंस के कार्ड तो सिर्फ 5 है। तो क्या करेंगे? 4 टेंस में से हम वंस में टेंस का जो कार्ड है उसको वंस के 10 कार्ड में ब्रेक कर देंगे। ओके, जिसको आप बोलते हो कैरी करना। ठीक है, तो 4 टेंस में से 1 टेंस का कार्ड हम वंस में शिफ्ट कर देंगे। तो अब वंस में कितने हो गए? 15 कार्ड्स हो गए ना वंस के। अब 15 में से आपके पास इस पेज में देखो सबसे ऊपर बन गए ना 15 कार्ड्स, क्योंकि टेंस का कार्ड हमने ब्रेक कर दिया था। तो 15 कार्ड्स में से 7 कार्ड्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 कार्ड्स को कट कर दिया, कट किया हुआ है ना। तो कितने कार्ड्स बच गए वंस के? 8। तो वंस प्लेस के नीचे आप 8 लिख देंगे। अब टेंस प्लेस पर आओ। टेंस प्लेस पर पहले 4 टेंस के कार्ड्स थे। अब 1 10 का कार्ड हमने वंस में शिफ्ट कर दिया था ब्रेक करके। तो अब टेंस के कार्ड कितने बचे? ओनली 3। तो देखो 4 को कट करके ऊपर 3 लिख दिया है ना। अब 3 टेंस में से 2 टेंस माइनस कर लेंगे। तो 2 टेंस के कार्ड कट करोगे तो कितने टेंस के कार्ड बचेंगे? 1। ओके, अब आ जाओ हंड्रेड्स प्लेस पर। हंड्रेड्स के कितने कार्ड्स हैं? 200, है ना। इसमें से 200 में से कितना माइनस करना है? 100 माइनस करना है, यानी कि 100 का कार्ड कट कर देंगे। तो अब कितने 100 के कार्ड्स बचे? 1 कार्ड ऑफ 100। सो द आंसर इज 118। और शॉपकीपर को कितने रुपये वापस करने चाहिए थे नबीला को? 118, लेकिन उसने 98 रुपीज़ वापस किए। तो उसका मतलब उसने कम पैसे दिए ना नबीला को, 118 देने चाहिए थे। उसका मतलब अब शॉपकीपर को और कितने पैसे देने चाहिए नबीला को? बताओ कैसे पता करोगे? 118 में से 98 माइनस करके कितना आएगा ये आप खुद करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, सब्ट्रैक्ट 98 फ्रॉम 118। 8 वंस में से पहले 8 वंस माइनस करो, 0 हो गया। फिर 1 टेंस में से 9 टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो
जो 100th वाला कार्ड है उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2 10s, ओके। Now coming to the next page, practice time. First question is baby tortoise is 33 years old, ठीक है। बेबी टॉर्टोइस जो है, टॉर्टोइस का बेबी वो कितने साल का है? 33 ईयर्स का। मम्मी टॉर्टोइस कितने ईयर्स की है? 150 ईयर्स की। आपको बताना है कि जो बेबी टॉर्टोइस है वो अपनी मम्मी से कितना छोटा है। तो इसके लिए भी आप 150 में से 33 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो 150 को लिखोगे, पहले सबसे पहले ऊपर 100, 10 और वंस का कार्ड ड्रॉ करेंगे, फिर उसके नीचे 150 लिखेंगे, ठीक है। 100 के नीचे 100, टेंस के नीचे टेंस का नंबर और 1 के कार्ड के नीचे 1 डिजिट का नंबर लिखोगे, ठीक है। माइनस 33 में 100 का कोई कार्ड होगा? नो, तो वो प्लेस खाली रहेगा। टेंस का कार्ड 3 और वंस के कार्ड 3, ठीक है। अब 0 वंस में से 3 वंस कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? वंस के कार्ड तो है ही नहीं, तो वही करेंगे। टेंस का जो एक कार्ड होगा उसको ब्रेक करके वंस के कार्ड में चेंज कर देंगे। तो टेंस के कार्ड को जब ब्रेक करेंगे तो कितने कार्ड हो जाएंगे? वंस के 10, है ना। अब 10 वंस के कार्ड में से 3 वंस के कार्ड को कट कर दो। 10 माइनस 3 7। अब टेंस में 5 कार्ड्स थे पहले 10 के, अब 4 ही बचे। अब 4 माइनस 3 1 और 100 के कार्ड्स कितने हैं? 1 और नीचे कोई कार्ड नहीं है 100 का, तो इसका मतलब 100 का कार्ड ऐसा ही रहेगा। तो जो बेबी टॉर्टोइस है वो 117 ईयर्स छोटा है अपनी मम्मी टॉर्टोइस से। सेकेंड क्वेश्चन, अरविंद हैज रेड 69 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक। अरविंद ने अपनी स्टोरी बुक के 69 पेजेस पढ़ लिए, गौरी ने 95 पेजेस पढ़े। किसने ज़्यादा पेजेस पढ़े, गौरी या अरविंद? गौरी ने ज़्यादा पेजेस पढ़े ना। अब कितने ज़्यादा पढ़े ये कैसे निकालोगे? 95 में से 69 सब्ट्रैक्ट करके। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। रीना नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग्स ऑफ हर हाउस। रीना ने, आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होगा ना, उसमें रीडिंग्स पढ़ी। तो लास्ट मंथ की रीडिंग पहुंची थी 118 यूनिट्स पर, ठीक है। और इस महीने की जो रीडिंग आई है वो आई है 109। इस महीने के एंड में जब रीडिंग पढ़ी मीटर में तो वो पहुंची थी 193 यूनिट्स पर। तो अब आपको बताना है कि इस महीने कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है। तो कैसे निकालोगे? 193 में से 118 को माइनस कर दोगे। दिस मंथ्स रीडिंग, इस महीने के एंड में क्या रीडिंग है? 193। Last month's reading 118. So now subtract 118 from 193. अब वंस प्लेस पर देखो, 3 वंस हैं, उसमें से 8 वंस तो माइनस कर नहीं सकते, है ना। 3 कम है क्योंकि, तो वही करोगे। टेंस के एक कार्ड को ब्रेक करके वंस के कार्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब वंस के कितने कार्ड हो जाएंगे? 3 + 10 13। 13 में से 8 माइनस कर सकते हैं, तो कितना बचेगा? 5, ओके। ऐसे ही अब 10th प्लेस पर 9 की जगह 8 कार्ड्स हो गए, तो 8 - 1 7। अब 100 प्लेस पर आ जाओ, 1 - 1 0। तो इस महीने कितना यूनिट यूज़ हुआ है? 75 यूनिट्स, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, खुशबू ने एक शर्ट खरीदी 125 की और ट्राउज़र खरीदा 165 का, तो उसने टोटल कितना मनी स्पेंड किया? अब टोटल मनी निकालना है तो प्लस करके पता चलेगा। तो बॉट अ शर्ट फॉर रुपीज़, शर्ट कितने की खरीदी है वो अमाउंट लिखो, ₹125। ट्राउज़र फॉर ₹165। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो आप प्लस का साइन भी लगाएंगे, ओके। 165 + 125। अब ऐड करके आप आंसर लिखिए। नाउ दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर यू। डू पेज 76 to 81 इन टेक्स्ट बुक, अपनी बुक में कंप्लीट करिए। सेकेंड, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। नीचे जो ये क्वेश्चन लिखा है ना सेकेंड नंबर में, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। मैं आपको समझा देती हूँ। सीमा के पर्स में ₹495 थे। उसने एक बुक खरीदी 105 रुपीज़ की और एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया 35 रुपीज़ का।
तो अब आपको बताना है कि उसके पर्स में कितना मनी बचा है। कैसे निकालोगे? पहले बुक और बॉक्स का प्राइस ऐड कर दोगे, उसके बाद 495 में से माइनस कर दोगे। ओके, सो डू इट।